हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रे मेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीमोनियम क्रूड, जिसको हम एंटिम क्रूड भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत ज़्यादा काम आती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत सारे पेशेंट आप लोगों को इस रेमेडी के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके की यूजेस को पढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होती है। उसके बाद हम चलेंगे इसके मेन पेज पर फ्रेंड्स, और वहाँ पर जानेंगे कि की सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं इस पेशेंट के अंदर। की सिम्टम्स का मतलब है कि वो सिम्टम्स तो रहेंगे ही रहेंगे अगर वो एंटिम क्रूड का पेशेंट होगा। उसके साथ साथ मेंटल सिम्टम्स को पढ़ते हैं, फिजिकल सिम्टम्स को जानेंगे और हर प्रॉब्लम के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल मोडेलिटीज़ को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके की यूजेस को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अंदर बता दूं, इस पेशेंट के अंदर दोस्तों डायरिया भी रहेगा एज वेल एज कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, यानी कि कभी तो डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें एक सिम्टम है डायरिया ऑल्टरनेटिव विद कॉन्स्टिपेशन, और खासकर ऐसा बुजुर्गों में देखने को मिलेगा दोस्तों। और एक इजी लैंग्वेज में आपको अगर एंटिम क्रूड की थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊं दोस्तों, तो एंटिम क्रूड दोनों फेज़ में काम आती है, एक बच्चे के लिए भी और एक बुज़ुर्ग के लिए भी। बच्चे की कंडीशन क्या रहेगी, बच्चा बहुत ही इरिटेटेड, चिड़ा चिड़ा सा, उसको टच या फिर कोई उसकी तरफ घूरे भी उसको बर्दाश्त नहीं, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोने लग जाएगा। और बड़ों के केस में क्या है, उनका मन हमेशा उदास, दुखी, अशांत रहता है, यानी कि उनका मन जो है खुश नहीं रहता है। तो ये इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। और दोस्तों, एंटिम क्रूड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक सिम्टम स्ट्राइक करना ही करना चाहिए, वो है वाइट कोटेड टंग। कि दोस्तों एंटिम क्रूड की जो पेशेंट है उसकी टंग हमेशा एक वाइट लेयर रहेगी उसकी टंग पर। तो ये सिम्टम तो एंटिम क्रूड के अंदर रहेगा ही रहेगा। उसके साथ अगर बच्चा है तो वो उसे कोई छुएगा या फिर उसको तरफ कोई घूरेगा, उसे बर्दाश्त नहीं। और अगर कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, तो वो उसके अंदर एक उदासी देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें डायरिया ऑल्टरनेटिव विद कॉन्स्टिपेशन, खासकर बुजुर्गों में। और उसके साथ ही इसकी भूख अनस्टेबल रहती है दोस्तों, कि कभी तो उसको भूख बिल्कुल ही गायब हो जाती है और कभी इस पेशेंट को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो ये है इसका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और साथ में उसके कुछ मन के सिम्टम्स। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ दोस्तों, जो कि है गाउट। तो गाउट का मतलब क्या होता है, पहले उसको जानते हैं। गाउट का मतलब है दोस्तों इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस। किसमें? जॉइंट्स में भी, खासकर अंगूठे के जॉइंट्स में, यानी कि जो छोटे छोटे जोड़ हैं उनमें। और उसके साथ साथ रेडनेस रहेगी। और वो जॉइंट में रेडनेस और इन्फ्लेमेशन क्यों रहती है दोस्तों? क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स उन जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, उसके कारण ऐसी इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस रहती है। तो उसी चीज़ को गाउट भी बोलते हैं और उसको अर्थराइटिस का रूप भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें सिम्टम है दोस्तों स्किन एंड नेल कंडीशंस का। तो स्किन एंड नेल में क्या रहेगा दोस्तों, इसको स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे और नेल्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे। स्किन में इसके हाथों और पैरों में मसे भी पाए जा सकते हैं दोस्तों, और कोन्स भी, यानी कि गांठें भी आपको मिल जाएंगी। मसे किस प्रकार के रहते हैं? मसे बहुत ही नोकीले मसे इस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और गांठें ऐसी, यानी कि खासकर पैर के तलवों में अगर गांठ हो और उससे चलने में बहुत दिक्कत हो, तो हम एंटिम क्रूड की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद जो पॉइंट पे बात की गई है दोस्तों, वो है स्किन इन्फेक्शन विद रैशेस। तो इस पेशेंट के अंदर बहुत सारे स्किन के इन्फेक्शन देखे जा सकते हैं दोस्तों। उसमें अर्टिकेरिया भी है, हर्पिस भी है, मीजल्स भी हैं और रैशेस भी हो जाते हैं इसको, और एक्जिमा भी है दोस्तों। और खासकर एंटिम क्रूड के पेशेंट का जो सबसे ज़्यादा अफेक्शन होता है स्किन को लेकर दोस्तों, वो उसके फेस पर होता है, यानी कि चीक्स पर, माथे पे उसको एक्जिमा निकल जाएगा। और याद रखिएगा, मुंह के आसपास, यानी कि मुंह के जो कोने हैं वो उसके फटे रहेंगे, उसके आसपास एक अलग प्रकार की एक इरप्शन हो जाते हैं और उसके साथ साथ नाक भी पक जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एंटिम क्रूड का। और फ्रेंड्स, अंत में बात की गई है टूथेक। तो दांतों में दर्द रहता है। दर्द कैसा? अनकंफर्टेबल फीलिंग है जैसा दर्द, यानी कि हमेशा बेचैनी सी रहेगी दांतों के अंदर, ऐसा दर्द है। उसके साथ साथ दांत खोखले भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगा इसके की यूज, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है। चलिए अब चलते हैं इसके मेन पेज पर और जानते हैं कि की सिम्टम्स क्या होंगे दोस्तों। कि वो सिम्टम्स तो ऐसे पेशेंट के अंदर होंगे ही होंगे, उसको जानते हैं, उसके बाद इसकी रेमेडी प्रोफाइल को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसके मेन पेज पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं एंटीमोनियम क्रूड। चलिए इसके की सिम्टम्स को पढ़ते हैं।
की सिम्टम्स में सबसे पहले जो पॉइंट है दोस्तों उसमें बात की गई है सेंटिमेंटलिटी, यानी कि ये पेशेंट बहुत ही भावुक होगा, टची होगा, ओवर सेंसिटिव होगा, जरा सी बात इसके दिल पे लग जाएगी, हमेशा दुखी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको की यूज में बताया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक उदासी, मन अशांत है, दुखी है, और दूसरे की बीमारी भी उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर ही बीत रहा है, ऐसे उसे लगेगा। तो ओवर सेंसिटिव है, दूसरों की बात उसे जल्दी चुभ जाती है, दूसरों की हर बात उसको अजीब सी फील होती है तुरंत के तुरंत ही। तो ऐसा उसका एक सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है डिसलाइक ऑफ बीइंग टच और लुक्ड एट। तो ये सिम्टम दोस्तों खासकर बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे, कोई उन्हें गोद में उठाएगा वो नहीं जाएंगे, रोने लग जाएंगे। तो वो बच्चे जो ज़्यादातर गोद में सिर्फ अपने जान पहचान वालों की गोद में जाना चाहते हैं, यानी कि माँ बाप या फिर जो घर में रहते हैं उनकी गोद में, अगर कोई अनजान है तो उसकी वो देखेगा भी तो वो चिढ़ जाएंगे उसके देखने से भी, भले ही वो बहुत छोटा बच्चा, और गोद में तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं। तो ऐसे बच्चे देखने को मिल सकते हैं एंटीमोनियम क्रूड के पेशेंट। उसके साथ साथ जो बात की गई है दोस्तों वो है इनस्टेबल एपेटाइट। तो जैसे कि मैंने आपको की यूज़ में बताया था दोस्तों, भूख के बारे में बताया था कि या तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, उसको तुरंत चाहिए, या फिर उसकी भूख बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल लगेगी ही नहीं, बनेगी, पूरे पूरे दिन वो कुछ नहीं खाएगा। और या फिर दोस्तों उसको खाना इतना अच्छा लगेगा, इतना उसको मज़ा आएगा खाने में कि वो इतना खा लेगा उसको पता ही नहीं लगेगा वो कितना खा जाता है। इस प्रकार से उसकी एपेटाइट हमेशा इनस्टेबल रहती है। इसके बाद है दोस्तों सबसे मुख्य पॉइंट जिसकी मैंने आपको की यूज में भी चर्चा की थी, थिक वाइट कोटेड ऑन दी टंग। तो जीभ पर एक वाइट कोटिंग रहेगी, बिल्कुल गाढ़ी, थिक, बिल्कुल ऐसी लेयर रहेगी वाइट कोटेड। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको लगती है कि मेंटली अगर बड़ा आदमी है तो वो बहुत ज़्यादा उदास है, चिंतित है, और उसको मेंटल सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, तो आप उसकी जीभ जरूर चेक कीजिएगा ड्यूरिंग केस टेकिंग फ्रेंड्स। और अंत में बात की गई है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की। तो पेट के बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरिया रहेगा, अल्टरनेटिव विद कॉन्स्टिपेशन रहेगा, खाना पचेगा नहीं, अगर उसको खाना बहुत अच्छा लग रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खा लेगा, उसके बाद उसको भारीपन हो जाएगा, जी मिचलाने लगेगा, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। तो उनको हम स्टडी करेंगे जब हम इसके डाइजेस्टिव के पॉइंट पर चलेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर, और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसा एंटीमोनियम क्रूड का पेशेंट रहने वाला है। एंटीमोनियम क्रूड इज एसोसिएटेड विद सेंटिमेंटल पर्सन हु यीन फॉर द पास्ट, यानी कि वो हमेशा पुरानी बातों में खोया रहेगा, पुराने विचारों का बंदा होगा, उसको पुरानी ही चीज़ें बेहतर लगती हैं और वो पुरानी ही सोच में खोया रहता है हमेशा कि वो दिन अच्छे थे या वो दिन बुरे थे, तो पुरानी बातें वो ज़्यादा सोच। आगे पढ़ते हैं। दे कैन बी विड्रॉन, सल्की, इरिटेबल पीपल, प्रोन टू एक्सपीरियंस ग्रीफ, सीरियस डिप्रेशन और डिस्पोडेंसी आफ्टर ए फेल रोमांस। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन में देखा जाएगा कि उनका जो रोमांस था किसी एक एज में वो फेल हो गया, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं चल पाया किसी कारणवश, तो उसके अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है, उसकी सोच पूरी बदल जाती है, यानी कि हर चीज़ से उसका मन हट जाता है, निराशा आ जाती है पूरे जीवन में, इस प्रकार से हो जाता है। और वो कब होगा? अगर कोई उसका रोमांस है वो फेल हो जाता है। वो रोमांस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, एक पार्टनर को लेकर भी हो सकता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे ऑफ्टन डिसलाइक बीइंग टच और इवन स्पोकन टू। तो बुजुर्गों में भी ये देखा जा सकता है दोस्तों कि वो बात करना भी पसंद नहीं करेंगे उसके बाद, और छूना तो वो बिल्कुल ना ही बच्चा पसंद करेगा ना ही बुजुर्ग। व्हेन इल, यानी कि जब वो ज़्यादातर बीमार होंगे तब ऐसी कंडीशन आएगी कि वो ना तो बात करना पसंद करेंगे ना ही छूना पसंद करेंगे, कि मुझे कोई छुए मत, ना ही मेरे से कोई बात करो, मुझे अकेला छोड़ दो। इस प्रकार से पेशेंट आप लोगों को बताएगा कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरी कंडीशन ये रहती है कि मेरे से कोई बात ना करे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। चिल्ड्रन हु फिट दिस प्रोफाइल कैनॉट बियर बीइंग लुक्ड एट एंड हैव अ टेंडेंसी टू क्राई। तो ये बात मैं आपकी क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों कि बच्चे बिल्कुल कोई उनकी तरफ देखेगा भी तो भी वो इरिटेट हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, और वो गोद में भी सिर्फ उनकी ही गोद में जाते हैं जो उसके बिल्कुल जान पहचान वाले हैं, किसी अदर बंदे की गोद में वो बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों। बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन ऑफ दिस डिस्पोजिशन हैव इनस्टेबल एपेटाइट। तो दोनों ही केस में, यानी कि अडल्ट के केस में भी या फिर बड़े आदमी के केस में भी इनस्टेबल एपेटाइट रहती है। येट इन सम केसेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू फूड विच कैन इवेंचुअली लीड टू इमेशिएशन। तो कुछ केसेस की
बात की है कि कुछ केसेस में बिल्कुल अवर्जन हो जाता है फूड से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो वो बिल्कुल इंस्टेबल एपेटाइट यानी कि तुरंत उसको खाना चाहिए, या फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल ही उसको भूख ही नहीं है, यानी कि पूरे पूरे दिन वो कुछ नहीं खाएगा। तो ऐसा कंडीशन पाई जाती है, और जिस केस में वो पूरे पूरे दिन कुछ नहीं खाएगा उस केस में इमेशिएशन भी देखा जा सकता है दोस्तों, बहुत दुबला पतला बच्चा या फिर कोई बुजुर्ग आदमी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टिपिकल फिजिकल सिम्टम्स इंक्लूड रिकरिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड द अपीयरेंस ऑफ थिक वाइट कोटिंग ऑन द टंग। तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या आया है कि उसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रहेगा, उसके साथ साथ वाइट कोटिंग रहेगी टंग पर। आगे बात की गई है, द फीट टेंड टू बी सेंसिटिव एंड प्रोन टू एलिमेंट सच एज कोन कैलोसिस विच मेक वॉकिंग पेनफुल। तो जो मैंने आपको बात बताई थी स्टार्टिंग में फ्रेंड्स की पैरों में गांठें हो जाती हैं जिसके कारण चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वही कंडीशन उन्होंने यहाँ पर बताई है कि कोन्स हो जाते हैं। कैलोस को भी कौन सी कहते हैं दोस्तों, कैलोस में कोन्स थोड़े से और ज़्यादा मोटे पाए जाएंगे, यानी कि और बड़े से होंगे, जिससे पैर अगर पेशेंट ज़मीन पर रखेगा तो और ज़्यादा दुखन उसको होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीमोनियम क्रूड इज टिपिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर सर्टेन स्किन कंडीशंस एंड इन्फेक्शन एज वेल एज टूथेथ, दांतों में दर्द, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेट की समस्या एंड गाउट। तो इन सब के लिए ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने इसका एक ओवरव्यू जाना है, यानी कि कैसा मेंटल और कैसा फिजिकल लेवल रहेगा। अब हम एक एक पॉइंट को क्लियरली समझेंगे और समझते हैं कि उस पॉइंट के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे और उस स्पेसिफिक पॉइंट में क्या मोडेलिटीज़ मिलेंगी पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो है इसके स्किन एंड नेल कंडीशन। तो स्किन एंड नेल कंडीशन के अंदर जो सिम्टम्स हैं उसको पढ़ते हैं। कैलोस, वॉट्स एंड कोन्स दैट में फॉर्म ऑन दी हैंड अंडर फिंगर नेल्स स्पेशली इफ द नेल्स आर डैमेज्ड, ऑन द सोल ऑफ द फीट, ऑन द टिप ऑफ द टोज। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि मसे हो सकते हैं, गांठे हो सकती हैं, कैलोसिस हो सकते हैं, और ज़्यादातर कहाँ पर होंगे, हाथों पे हो सकते हैं, फिंगर नेल्स के अंदर यानी कि नाखूनों के अंदर दोस्तों गांठें निकल जाती हैं, मसे निकल जाते हैं, और वो नेल्स कैसे रहेंगे, बिल्कुल डैमेज्ड, काले पड़ रहेंगे, टूटे टूटे से, आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि नेल्स बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं पेशेंट के। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पैरों के तलवों पर गांठें निकल जाती हैं दोस्तों, जिससे कदम रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वही बात इन्होंने बताई है। ऑन दी सोल ऑफ द फीट एंड ऑन द टिप ऑफ द टोज, तो बिल्कुल टोज के टिप पे भी गांठें निकल जाती हैं या मसे हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। द स्किन में थिकन, चैप और रफ ईजली एंड क्रैक्ड पैचेस में फॉर्म। तो स्किन कैसी रहेगी, बहुत ही खुरदुरी, छोटे छोटे पैचेस रहेंगे जो कि क्रैक्ड स्किन, जैसे सर्दियों में हो जाती है स्किन, ऐसी स्किन पेशेंट की आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। पर्टिकुलरली अराउंड द नोस्ट्रिल एंड द कॉर्नर ऑफ द माउथ। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इसके मुंह के कोने फटे रहते हैं और उसके साथ साथ इसका नाक पका रहता है। तो वही कंडीशन उन्होंने यहाँ पर बताई है दोस्तों कि पर्टिकुलरली अराउंड द नोस्ट्रिल के आसपास एंड द कॉर्नर ऑफ द माउथ, तो मुंह के कॉर्नर्स में ऐसा देखने को मिल जाएगा। द नेल में स्प्लिट रिपीटेडली, तो नाखून कैसे होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। चलिए अब हम इसके मोडेलिटीज़ पर चलते हैं दोस्तों, जानते हैं सिम्टम बेटर कब होंगे और सिम्टम में एग्रेवेशन कब होगा। सिम्टम बेटर फॉर रेस्ट इन द इवनिंग, तो आराम कम करने से थोड़ा बेटर फील होता है और इवनिंग में थोड़ा बेटर फील होता है। सिम्टम वर्स होते हैं फॉर कोल्ड, फॉर स्ट्रॉन्ग हीट, फॉर टच। तो ये मोडेलिटीज़ दोस्तों अधिकतर इसके पूरी रेमेडी में ही पाई जाएगी कि बहुत ज़्यादा ठंड से और बहुत ज़्यादा हीट से इसको एग्रावेशन होता है, और टच से तो इसको एग्रावेशन होता ही होता है दोस्तों। तो ये तो हो गई स्किन एंड नेल कंडीशन की बात। अब चलते हैं इसकी स्किन इन्फेक्शन विद रैशेस। तो स्किन इन्फेक्शन में क्या पाया जाएगा, कैसे सिम्टम पाए जाएंगे उसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ज़्यादा इसका एक्शन है फेस पर, और उसके साथ साथ हम सिम्टम्स को अभी पढ़ते हैं। अ रैश ऑन द ट्रंक, आर्म एंड लेग, इनसाइड द माउथ, और इन द केस ऑफ चिकन पॉक्स बिहाइंड द ईयर विद माइल्ड फीवर। तो ये रैशेस कहाँ पाए जाएंगे, ट्रंक में, आर्म में, लेग्स में और मुंह के अंदर। और चिकन पॉक्स के केस में कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, कान के पीछे, और उसके साथ साथ बुखार पाया जाएगा, माइल्ड फीवर। तो ऐसी कंडीशन इसके स्किन के केस में रहेगी दोस्तों। और आगे पढ़ते हैं। देयर में बी एक्जिमा, अर्टिकेरिया, हाइव, रैशेस दैट रिजेंबल मीजल्स विद इचिंग
दैट बिकम वर्स इन दी वार्म इन्वायरमेंट सच एज बेड। तो बहुत सारे टाइप के इरप्शंस हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप के इचिंग हो सकती है दोस्तों, जिसमें एक्जिमा पाया जाएगा, टिकेरिया, हाइव्स, रैशेस पाए जाएंगे, और दैट रिजेंबल मीजल्स यानी कि खसरा तक उसको हो सकता है विद इचिंग, यानी कि उसकी खुजली कब बढ़ेगी, जब वो बेड में लेटेगा, यानी कि जैसे ही बेड में लेटते ही उसके शरीर में गर्मी आई उसको खुजली स्टार्ट हो जाएगी। अगली लाइन में बात की गई है फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स ऑफ्टन ड्यू टू इम्पेटिगो मे अपीयर इन दी पैचेस यूजुअली अराउंड दी नोज एंड दी माउथ। इम्पेटिगो दोस्तों मुंह के आसपास अजीब से इरप्शंस हो जाते हैं, उसी को इम्पेटिगो बोलते हैं। आपको अगर और क्लियर करना है तो आप गूगल पर जाके एक बार इमेज सर्च कीजिए तो आपको समझ आएगा इम्पेटिगो क्या होता है। पूरा मुंह और नाक का जो एरिया है उसके आसपास पक जाएगा, दाने हो जाएंगे, पिंपल्स टाइप हो जाएंगे, उसमें पस बन जाएगी, बहुत ही गंदी कंडीशन देखने को लगती है। तो ये तो हो गए इसके स्किन के कंडीशंस के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं स्किन में क्या मॉडलिटीज़ रहने वाली है। सिम्टम बेटर कब होंगे? फॉर रेस्ट इन दी इवनिंग। सिम्टम वर्स कब होंगे? फॉर कोल्ड, फॉर स्ट्रॉन्ग हीट, फॉर टच। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अधिकतर इसकी पूरी रेमेडीज़ में मॉडलिटीज़ लगभग सेम है, कुछ पॉइंट में मॉडलिटीज़ डिफरेंट हैं, उनकी हम बात अलग से करेंगे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं इसके दांत के सिम्टम्स पर। persistent gnawing toothache usually caused by decaying teeth, the pain can extend to the head। दांतों में क्या बताया गया है? एक अनकंफर्टेबल फीलिंग सी रहेगी दांतों में हमेशा। जैसे कि आपको अगर कभी दांत में दर्द हुआ होगा तो आपको हमेशा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, आपको लगता है इस दांत में हो रहा है, इस दांत में हो रहा है, यहाँ जा रहा है, यानी कि वो चीक में भी जा सकता है, गर्दन में भी जा सकता है और सर में भी वो दर्द जा सकता है। तो एंटिम क्रूड के केस में वो सर की तरफ दर्द जाता है और उसके साथ साथ दांत खोखले मिलते हैं दोस्तों। चलिए अब इसके मोडालिटीज़ पर चलते हैं। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर फ्रेश एयर, फॉर रेस्ट। खुली हवा से और रेस्ट से उसको आराम मिल रहा है। सिम्टम में अग्रावेशन कब हो रहा है? एट नाइट, फॉर ईटिंग, फॉर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक। तो खाने से, जैसे ही खाएगा दांतों पे दबाव आएगा, उससे अग्रावेशन हो रहा है। ठंडी चीज़ से अग्रावेशन हो रहा है, ठंडा पानी उसको लहरें दौड़ा देता है दोस्तों उसके दांतों में, इतना ज़्यादा उसको दांत में लगता है ठंडा पानी। और रात के समय उसके दांतों में एक चस 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 ऐसे बताएगा पेशेंट की एक चस चस हो रही है मेरे दांतों में। चलिए अब चलते हैं इसके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पर, जानते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अंदर क्या सिम्टम्स मिलने वाले हैं। इनडाइजेशन है विद बेल्चिंग, नोसिया, पॉसिबली वॉमिटिंग ऑफ द बाइल, द एब्डोमेन फील आइदर ब्लॉटेड और एम्प्टी एंड स्टमक अल्सर मे हैव फॉर्म्ड। तो इनडाइजेशन पाया जाएगा, उसके साथ साथ बेल्चिंग होगी, नोसिया फीलिंग होगी कि जी मिचला रहा है, उल्टी का मन होगा, उसके साथ साथ अगर वॉमिटिंग होगी भी तो वो उसके अंदर बिल्कुल गाढ़ा बिल्कुल दोस्तों एसिड निकलेगा, ऐसे पेशेंट आपको बताएगा। और एब्डोमेन कभी तो बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करता है और कभी खाली लगेगा बिल्कुल, और उसके साथ साथ उसको स्टमक अल्सर तक हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है डायरिया ऑल्टरनेट्स विद कॉन्स्टिपेशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों। एंड द टंग हैव थिक वाइट कोटिंग एंड देयर में बी हेडेक। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में इंडाइजेशन पाया गया है, अल्सर तक हो सकते हैं, उसके साथ साथ टंग वाला सिम्टम तो दोस्तों पूरी एंटिम क्रूड में रहेगा ही रहेगा। और उसका पेट कभी तो भरा भरा सा रहेगा, कभी बिल्कुल खाली, यानी कि कभी तो फूला हुआ सा पेट बताएगा पेशेंट अपना और कभी बिल्कुल खाली ऐसे बताएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों हेडेक भी पाए जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द डाइजेशन इज़ हाईली सेंसिटिव येट देयर में बी क्रेव्स फॉर सोर फूड दैट एग्रावेट्स इट। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उसको खट्टे से बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं और खट्टे का ही उसको मन करता है, यानी कि खट्टी चीज़ें उसको खाने का बहुत इच्छा होती है। बट जैसे ही वो खट्टा खाएगा उसको तुरंत के तुरंत ही एग्रावेशन हो जाएगा, पेट की समस्या बढ़ जाएंगी। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं दोस्तों, सच एज पिकल्स, विनेगर एंड वाइन। तो अचार वगैरह, विनेगर वगैरह एंड वाइन की उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बट जैसे ही वो इन सब चीज़ों को खाएगा तुरंत उसको एग्रावेट हो जाएगा, तुरंत उसका पेट फूल जाएगा। ओवर इंडल्जेंस एंड प्रेगनेंसी ऑफ्टन ट्रिगर दी सिम्टम्स। ओवर इंडल्जेंस का मतलब क्या है दोस्तों कि इतना ज़्यादा फ्लेवर्ड लग रहा है उसको खाना कि वो खाई जा रहा है, यानी कि वो रुक ही नहीं पा रहा है और उसमें ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेगा और उसके कारण उसका पेट में ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट फूल जाएगा। और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी ये वाले सिम्टम्स पाए जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है द रेमेडी इज गिवन फॉर बेबीज हु वोमिट ब्रेस्ट मिल्क एंड विल नॉट सकल और टू देयर मदर। तो उन बच्चों को भी ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो
वॉमिट कर देते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। जैसे ही मदर मिल्क उन्होंने लिया तुरंत वो वॉमिट कर देंगे या फिर वो सक ही नहीं कर पाएंगे ब्रेस्ट मिल्क को। तो इन केसेस में भी हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए इसकी मोडालिटीज़ की तरफ चलते हैं। तो सिम्टम में बेटर कब होंगे? फॉर रेस्ट, रेस्ट से आराम मिलेगा। सिम्टम वर्स कब होंगे? नाइट में, टच से, खट्टी चीज़ें, स्टार्च वाले फूड से, कोल्ड फूड से एंड ड्रिंक से उसको एग्रावेशन होगा। तो वही चीज़ें जिसकी उसको क्रेविंग होती है उसी चीज़ से उसको एग्रावेशन होगा। पेशेंट बताएगा कि मुझे खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है बट जैसे ही मैं खट्टी चीज़ खाता हूँ मेरी पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं, और उसके साथ साथ रेस्ट करने से उसको आराम मिलता है। चलिए लास्ट सिम्टम पर आ गए हैं दोस्तों, जो कि है गाउट। तो जानते हैं गाउट के अंदर क्या सिम्टम पाए जाते हैं। बट गाउट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था दोस्तों कि इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है। कहाँ पर? अफेक्टेड जॉइंट में, ऑफ्टन इन बिग टो। तो अंगूठे वाले जॉइंट में खासकर ऐसा देखा जाता है दोस्तों, सूजन और उसके साथ साथ लाली। और वो सूजन है क्यों दोस्तों? मैंने बताया आपको, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहाँ पर जम जाते हैं, उसके कारण वो जॉइंट बहुत ज़्यादा पेन करता है। एक जकड़न सी उसमें हमेशा ही रहती है। जॉइंट पेन इम्पेडिस वॉकिंग इफ़ द लेग और द फुट आर अफेक्टेड। तो उसको चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उसकी पैर या फिर उसकी टांग में अफेक्टेड है। अ माइल्ड फीवर में सेट इन एंड देयर में बी अनईजी रेस्टलेसनेस विद टेंस एंड जंपी मसल्स। तो उसके साथ साथ हल्का सा उसको बुखार रहेगा, और वो बुखार उसकी अकड़ाहट के कारण भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों गाउट के केस में पूरा जो एरिया है वो पूरा अकड़ जाता है और लाल पड़ जाता है। तो उसके कारण उसको बुखार भी आ सकता है, वहाँ पर बेचैनी भी रहेगी और वो मसल पूरी बम्पी सी रहेगी, फूली फूली सी मसल्स वहाँ पर रहेंगी। तो ऐसा केस आपको गाउट के केस में देखने को मिल सकता है। चलिए गाउट के मोडालिटीज़ को समझ लेते हैं। तो सिम्टम में बेटर कब होता है? रेस्ट से। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरी एंटीम क्रूड में सिम्टम में रेस्ट से बहुत आराम मिल रहा है दोस्तों। और एग्रावेशन कब हो रहा है? कोल्ड से, स्ट्रॉन्ग हीट से, टच से, ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से और नाइट में। इन सब चीज़ों से एग्रावेशन होता है दोस्तों। तो ये तो है एक ओवरव्यू जिसमें हमने हर पॉइंट को अलग अलग कंसीडर किया है, उसकी मोडालिटीज़ को जाना है और मेन सिम्टम्स को पढ़ा है और दोस्तों की यूज़ को पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी आज समझ आई होगी दोस्तों। और अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है दोस्तों, छोटे से छोटा डाउट भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।